आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके देश के राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त किया, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट और शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप कैसे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? ये कांग्रेस का कहना है कि बहू है भाई, बहू घर से कैसे बाहर निकल सकती है। खुद कहते हैं बहुएं और बेटियां घर से नहीं निकलेंगी और उन्हीं के घर की महिलाएं काम करती हैं। भाई पक्का है कि सोरेन परिवार का जो भी अगला अध्यक्ष होगा उसका टाइटल सोरेन ही होगा और कांग्रेस का जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो डोर है वो गांधी परिवार के पास होगी। वो एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करती है। कोल्हान ही वो टर्निंग पॉइंट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाएगा। कृष्णा जी, प्रेम जी के साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं का इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आकर जो पूरे दुनिया में नाम रोशन करने वाली देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी कांग्रेस के क्या विचार है ये हम आपको दिखाएंगे। महिला शक्ति के बारे में ये हिटिंग बिलो द बेल्ट किस तरीके से करते हैं, जबकि आज 43% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्नातक महिलाएं हैं और जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं उनमें भी 1/4 संख्या महिलाओं की होती हैं। शस्त्र बल में महिलाएं आज फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं और सीमा पर भी तैनात हैं। और इसी नारी शक्ति के बारे में कांग्रेस की कितनी घटिया मानसिकता रही है वो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने जा रहे हैं। मैं बहुत लंबा प्रेस वार्ता नहीं करता, मैं सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूँ। देखिए, आप अगर नैरेटिव देखें, दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन जी की सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए इतने घटिया शब्द का प्रयोग किया था जो कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। कहा था 100% टंच माल है। इसके बाद इरफान अंसारी, झारखंड के माननीय मंत्री, उन्होंने तो सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और इनकी यहाँ जो लिस्ट है ये यहीं समाप्त नहीं होती। अरविंद सावंत जो कांग्रेस के एक अलायंस पार्टनर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने शाइना जी के बारे में कह दिया कि इम्पोर्टेड माल है। तो कांग्रेस के लिए उपभोग की वस्तुएं हैं क्या महिलाएं? और अजय कुमार जी ने, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा जी के लिए भी उनकी तुलना कंज्यूमर गुड से कर दी जैसे कि वो कोई सामान हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, बस आप इसे देखें। माइक है। देखिए, ये लाइन आपको सुनना चाहिए फिर से। ये कह रहे हैं, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया। ये द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उनके विचार है। ये आप एक आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके देश के राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त किया, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट और शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कांग्रेस की महिलाओं के प्रति क्या सोच है ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। इनके लिए जो एक आदिवासी महिला है, महिलाएं जो हैं, उनका बस काम है घर में रहना। आप कैसे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं कि वो शैतानी सोच, एक दुष्ट सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनके बयान से किनारा नहीं किया। और ये जिस प्रत्याशी का बयान है वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यानी ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। तो साहब, इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए कि एक तरफ कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक आदिवासी बेटी का किस तरीके से इन लोगों ने अपमान किया। मैं आपको एक और फाइनल वीडियो दिखाता हूँ। बोले कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं, तो मिलने के लिए कौन आएगा? क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना, कोई भी जाएगा किसी के घर में, बहू थोड़ी निकलती है बाहर। ये आपने सुना ना, ये कांग्रेस का कहना है कि बहू है भाई, बहू घर से कैसे बाहर निकल सकती है। आज घर की बेटियां और बहुएं अंतरिक्ष में हैं, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, सशस्त्र बलों में अपना योगदान दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब बहू हैं, बेटियां, ये कैसे घर से निकल सकती हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है
कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बहुएं और बेटियां घर से निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना योगदान दें, उसके बारे में कितनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुएं साहब घर से निकलने की क्या ज़रूरत है, घर से क्यों निकलेंगी, यही इनकी सोच है। और देखिए कितना कथनी और करनी में अंतर होता है। खुद कहते हैं बहुएं और बेटियां घर से नहीं निकलेंगी और उन्हीं के घर की महिलाएं काम करती हैं। भाई ये स्वागत योग्य है, काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे महिलाएं। एक के साथ 3 आपको और फ्री मिल जाएगा। क्या साहब बाजार में बिकने वाले सामान है हमारे प्रत्याशी? क्या आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि महिलाओं का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया, एक आदिवासी बेटी को पहले शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला बता दिया, और जेएमएम चुप है साहब। उनके मां समान बड़ी बहू के लिए इन्होंने रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग कर दिया। अभी शाइना जी के लिए कैसे इंपोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया। मैया सम्मान की बात करते हैं। इस प्रदेश में 7400 रेप केसेस हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, और 1/3 जो केसेस है ना ये एससी और एसटी बेटियों के खिलाफ हुए हैं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की विचारधारा ना, नफरत की, ये अपमानित करने की, जो एससी एसटी समुदाय है उसको टारगेट करने की, महिलाओं के प्रति इनकी ओछी मानसिकता, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं वो वीडियो को फिर से खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो 2 बार ये कहते दिख रहे हैं कि ये बाजार से सामान खरीद के दिखाते हैं और उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट और फ्री मिलेगा। स्लिप ऑफ टंग एक बार हो सकता है, 2 बार जब आप बोल रहे हैं ना, ये आपकी विकृत और आपकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। तो पूरे तरीके से कांग्रेस एक्सपोज्ड है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और हमारी अपील है कि जो एनडीए के कोल्हान क्षेत्र से जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इस बार, पिछले बार हमें सबसे बड़ा झटका कोल्हान से लगा था, इस बार कोल्हान कैटलिस्ट होगा। कोल्हान ही वो टर्निंग पॉइंट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाएगा, एनडीए को सत्ता में पहुंचाएगा, और झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार का अंत होगा। और फाइनली महिलाओं के प्रति इनकी सोच कैसी है आप ये देखें। संथाल परगना की डेमोग्राफी पे बहुत चर्चा हुई है। आपको पता है ये बार बार कहते हैं कि सीमा सुरक्षा बल हमारे पास है, केंद्रीय गृह मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साहब कितने भोले हैं आप। जो जनगणना के आंकड़े हैं 1951 से 2011 के बीच के हैं। इन 60 वर्षों के कालखंड में 85% कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बीएसएफ उनके अधीन था। संथाल के 6 जिलों में आदिवासियों की आबादी घटकर 44% से 28% हो गई, यानी 16% घट गई। और जो मुसलमानों की आबादी है वो 9% से बढ़कर 23% हो गई। तो ऐसा तो कोई नहीं कि प्रजनन कोई विस्फोट हो गया उनमें। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया है। और देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की जहाँ बात होती है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है जो इस सरकार का ही ये आपको एक तरीके से दिखाएगा कि किस तरीके से इस सरकार में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये सरकार ने खुद स्वीकारा। अभी कहते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। देखिए ये 2 जून 2023 का राज्य के विशेष शाखा के द्वारा लिखा पत्र है सभी डीसी और एसपी को। और जून 2023 में हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। मैं पत्र के सिर्फ 2 लाइन पढ़कर सुनाता हूँ कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की सूचना है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके बाद इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है और फिर साजिश के तहत इन्हें पूरे राज्य में बसाया जाता है। इन्होंने ज़िले के डीसी और एसपी से कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन जिस सरकार में घुसपैठियों को दामाद का लगभग दर्जा प्राप्त हो वहाँ क्या कार्रवाई होगी। इस सरकार का पत्र है साहब, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समय का पत्र नहीं है। तो और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है किसको टारगेट करते हैं? मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया, वो सीधे आदिवासी बेटियों के टारगेट करते हैं। जब मोतीलाल नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बाद इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, उनके बाद सोनिया गांधी जी, उनके बाद राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक ही परिवार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पदों पर कब्जा होता है। वंशवाद वो होता है जब अखिलेश यादव जी के कुनबे के 21 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टी के पदों पर और विधायक और सांसद के पदों पर रहते हैं। वंशवाद वो होता है जब सोरेन परिवार का कोई ऐसा बालिग सदस्य नहीं बचा है जो किसी न किसी रूप में पार्टी के पद पे है या कोई जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो। और तो और इनकी बहन अंजलि सोरेन जी हैं, वो उड़ीसा जेएमएम की भी अध्यक्ष है, तो झारखंडी की बात छोड़ दीजिए। वंशवाद होता है जो लालू के कुनबे से उनके यहाँ सिर्फ एक बेटी को अगर छोड़ दे तो 14 लोग सक्रिय राजनीति में।
वंशवाद वो नहीं होता कि जब किसी एक व्यक्ति के किसी एक रिश्तेदार को टिकट दिया जाता है। कई बार टिकटों के बंटवारे में हम क्षेत्रीय संतुलन, महिलाओं की भागीदारी, नए चेहरों को मौका देना, जातीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पक्का है कि सोरेन परिवार का जो भी अगला अध्यक्ष होगा उसका टाइटल सोरेन ही होगा, और कांग्रेस का जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो डोर है वो गांधी परिवार के पास होगी। जी, अंतिम समय तक कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में क्या अंतर है ना, वो एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करती है। उनके यहाँ परिवार के आगे कोई नहीं होता, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह फंक्शन करती है। देखिए, हमारे बहुत सारे प्रत्याशी थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने नामांकन किया था। हमने बहुत लोगों से गुजारिश की, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि बड़ा लक्ष्य इस समय है जो हेमंत सोरेन जी की इतिहास, झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और करप्ट सरकार, उसको हटाना। तो हम तो सबसे अभी भी अपील करेंगे और बड़े हृदय से अपील करेंगे कि परिवार में अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आ जाए, बड़े लक्ष्य के लिए और ध्यान देना चाहिए। देखिए, विषय लगातार महिलाओं विरोधी जो मानसिकता है, चाहे कांग्रेस सरकार की बात करूँ चाहे सोरेन सरकार की बात करूँ, जब से मैं झारखंड आई 29 अगस्त से, तब से लगातार न सिर्फ एक पार्टी के माध्यम की मैं बात करूं, बल्कि आम लोगों के बीच जब जाना होता है तो मुझे एक डर और भय का माहौल महिलाओं के बीच में दिखा है, जो हमने बहुत नज़दीक से महसूस किया। और जिस तरीके से जो कांग्रेस की, अगर मैं अभी आदरणीय मेरे प्रवक्ता जी ने बहुत सारे विषय रखे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से अधीर रंजन जी का बयान शायद आप सबको याद होगा, जिस समय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी, उस समय उनका बयान था कि राष्ट्र की पत्नी, फिर उन्होंने ये कहा कि स्लिप ऑफ टंग था। तो कोई भी बयान आप कर दें उसके बाद बोले कि स्लिप ऑफ टंग था, तो महिलाओं के लिए क्यों स्लिप ऑफ टंग आपका होता है? आज सीता सोरेन जी के विषय में जो टिप्पणी की गई थी, मुझे लगता है कि महिलाओं में, झारखंड नहीं बल्कि मैं छत्तीसगढ़ से आज मैं वापस भी आई हूँ, छत्तीसगढ़ में भी इस विषय को लेकर के चर्चा है कि झारखंड में भी तक ऐसी सरकार का राज था जो महिला विरोधी मानसिकता लेके चल रही थी। कहीं ना कहीं जो अपराध आज बढ़े, जो आपके सामने आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि हमसे अधिक आंकड़े तो मीडिया के पास में होंगे। तो उन आंकड़ों को मैं चाहूँगी एक बार आप खुद भी खंगालें, और दोनों सरकार में, एनडीए की सरकार का, जहाँ पे एनडीए की सरकार है, और पिछले 5 साल में झारखंड में जो सोरेन या कांग्रेस की सरकार जो रही है, उनको आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जनता पूरी तैयार है। जिस तरीके से पूर्णिमा जी एक सुलझी हुई महिला है उनको, और जिस तरीके से एनडीए में महिलाओं को स्थान मिला है, 33% आरक्षण की बात करूं तो मोदी जी के ही पहल में महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात आज हम कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं के ही कार्यकाल में संभव हो पाया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ती है। मुद्दा बनाना किसी महिला के अगेंस्ट मुद्दा बनाने का विषय नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि क्या सोच है ये सामने रखें। देखिए, वो चीज़ें सबके सामने हैं, चाहे हम रखें चाहे आम लोगों के बीच रखें, हर कोई सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर अभी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, हर कोई इस विषय पे अवेयर रहता है, चाहे घर की हमारी घरेलू महिला हो चाहे एक वर्किंग वुमेन हो। और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ महिला बल्कि पुरुष भाई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आज के समय महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी हो। तो मुझे लगता है महिलाएं इसका जवाब पोलिंग के दिन में, वोटिंग के रूप में जब रिजल्ट आएगा, तो अपने आप ही वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सरकार के।